नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ का हर रोज आपको इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें हमेशा आप अपने मतलब की खबरें देखते हैं और आपकी समस्याओं पर हम सरकार से सवाल पूछते हैं। आज घंटी बजाओ में आपको सियासत का एक क्रूर चेहरा दिखेगा, जहां लोगों की मौत पर भी नेता हंसने से बाज नहीं आते। खुद को जनता का रहनुमा कहने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, गरीबों मजलूमों की आवाज बनने का दावा करने वालों का असली चेहरा हम आपको आज दिखाएंगे। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश कुमार का शराबबंदी वाला मॉडल बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, लेकिन सुशासन बाबू अपनी असफलता को छिपाने के लिए कभी विपक्ष पर, कभी मीडिया पर खिसियाकर अपनी झेप पिटाते हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से सहानुभूति दिखाने की बजाय यह कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। तो सवाल, अगर कोई सरकार अपने राज्य में जहर की बिक्री नहीं रोक पा रही, शराबबंदी वाले राज्य में शराब माफियाओं पर अंकुश नहीं लग पा रही, तो क्या उन्हें सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार है? आज आप बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। देखो मर रहा है। पियोगे मरोगे। गड़बड़ पिएगा मरेगा। बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा। गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए। कमाते थे तो घर चलता था, कोई नहीं है, एक लड़का है, एक मेरी बेटी है। दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे। तो क्या मामला हो गया? जब घर घर मौत का मातम पसरा था, तब एक मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर ठहाके लगा रहा था। पिएगा, गड़बड़ पिएगा मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? नीतीश कुमार के इन ठहाकों को इतिहास में इसी तरह याद किया जाएगा। और सिर्फ नीतीश क्यों, उनके बगल में बैठे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को देख लीजिए। तीसरी बेंच पर बैठे राज्य के उद्योग मंत्री समीर महासेठ को देख लीजिए। ये सत्ता का वो अट्टहास है जिसके आगे जनता की जान कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए नीतीश कुमार ने एक बार नहीं बार बार कहा, मरते हो तो मर जाओ। उसको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे। तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे। यही तो बात है। कहते हैं कि मौत पर तो दुश्मन के आंसू भी छलक जाते हैं, पर नीतीश कुमार को सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि उनकी संवेदना ही मर चुकी है। जिन लोगों की मौत हुई वो उनके अपने राज्य के ही थे। उनकी मौत के लिए नीतीश कुमार भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो उन लोगों को बता रहे हैं। पर नीतीश तो मानो कसम खाए बैठे थे कि इन मौतों का तमाशा बनाकर रहेंगे। बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। मत दीजिए नीतीश, कुछ मत दीजिए।
पर कम से कम उन गरीब परिवारों के जख्मों पर नमक तो मत छिड़किए। नीतीश जी, हो सके तो अपने कलेजे पर हाथ रखकर एक बार इस रुदन को सुनिएगा। अपने मृत पति के शव से कंबल खींचकर उसका चेहरा देखती इस महिला के दर्द को महसूस करिएगा। उसके बाद भी अगर आप ठहाके लगाते हुए ये कह पाएं कि पियोगे तो मरोगे ही, तो मान लीजिएगा कि सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि इंसान के तौर पर भी आपने अपनी संवेदनाओं को मार दिया है। बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। जरूर प्रचार करिएगा नीतीश जी, और अगर हिम्मत हो तो इस माँ के पास भी जाइएगा और कहिएगा देखो मरा, दारू पिया तो मरा। नीतीश जी, आप इस बेटी के पास भी जरूर जाइएगा जो अपने पिता को खोकर बदहवास हो चुकी है, और कहिएगा देखो मरा, दारू पिया तो मरा। बिहार में जहरीली शराब से मौत का ये सिलसिला मंगलवार से शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ छपरा में ही मरने वालों की संख्या 60 के पार जा पहुंची है। मसरक के बहरौली गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर भी जहरीली शराब से लोग मरे हैं। यहाँ पे एक ऐसा परिवार है जिसने बहुत ही अपने परिवार के यंग व्यक्ति को खो दिया है। यहाँ पे हर तरफ देखिए मातम पसरा हुआ है। ब्रजेश कुमार हैं, जहरीली शराब से इन्हीं का निधन हुआ है। ये उनके बेटे हैं। ये जहरीली शराब पी के आए थे, उसके बाद तबीयत बिगड़ा और उसके बाद उनका निधन हो गया है। हम लोग समझाते थे, कभी कभी वो पी लेते थे। हम लोग के पास उतना पैसा वैसा है नहीं कि दारू वारू पियेंगे। अब पता नहीं वो कैसे उस दिन पी लिए हैं। ये परिवार सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन सरकार तो कह चुके हैं मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं जे पियेंगे मरेंगे, तो ये काम अच्छा नहीं है। अब देखिए आप जो करेंगे वही होगा। बहरौली में सीताराम यादव के घर भी मातम पसरा है। वो अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। शराब की लत थी, वही उन्हें ले डूबी। लेकिन परिवार सवाल कर रहा है, क्या जहरीली शराब मिलने से रोकना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? हाँ, पुलिस से लोग मिलकर शराब बेचते हैं। घूस ले लेकर शराब बेचता नहीं लो ना, तबे नहीं आदमी पियता तो मरता है। छपरा 60 से ज्यादा मौत, सीवान 5 लोगों की मौत, बेगूसराय 1 व्यक्ति की मौत। जहरीली शराब को लेकर सरकार की लापरवाही ने ही बिहार में मौत का तांडव मचाया है। वरना ये कैसे संभव है कि जो छपरा में हुआ वही सिवान में हुआ और वही बेगूसराय में। सिवान में 5 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो शव के साथ सड़क जाम करने पहुंच गए। बेगूसराय में शराब पीने के बाद एक की मौत हो गई और दूसरा जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है। तो सवाल है कि जिस बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी का ढोल पीटते नहीं थकते, वहां गांव-गांव ये शराब पहुंची कैसे? एबीपी न्यूज रिपोर्टर शशांक कुमार इस सच की पड़ताल करते हुए छपरा के मसरख थाने पहुंचे। यहां के माल खाने में बड़े-बड़े नीले ड्रम नजर आए। इन ड्रमों में दरअसल वो स्प्रिट रखा था जिसे पुलिस ने जब्त किया था, लेकिन अब ये ड्रम खाली हैं और स्प्रिट गायब। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि इन स्पिरिट का इस्तेमाल जो है क्या जहरीली शराब बनाने में हुआ, जिसको लोग पी के मर रहे हैं और उनकी संख्या भी मरने वालों की लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात की आशंका जो है जताई जा रही है। हम आपको ड्रम दिखा रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर है, इसमें स्पिरिट था। आधा से ज्यादा जो कंटेनर है उसमें अब स्पिरिट नहीं है। आखिर स्पिरिट कहाँ गया, इसका जवाब जो है यहाँ पर किसी के पास नहीं है। पूरे मसरक में हल्ला है कि पिछले दरवाजे से यहाँ से भी स्पिरिट बेचा जा रहा था और कहीं न कहीं संलिप्तता होगा। पर्दे के पीछे से रह करके ये कारोबार किया गया है। प्रशासन ही तस्कर है, जिसको पकड़ा जा रहा है आज वो तस्कर नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत छपरा के मसरख में ही हुई और सब जानते हैं
कि जहरीली शराब बनाने में इसी स्प्रिट का इस्तेमाल होता है, तो क्या मसरख के इसी थाने के माल खाने से मौत की शराब का कच्चा माल सप्लाई हुआ? जनता को जिम्मेदार ठहराने वाले नीतीश कुमार क्या अपनी पुलिस से यह सवाल करेंगे? एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार ने थाने के एएसआई से पूछा कि स्प्रिट कहां गई, तो जवाब सुनिए। जी नहीं, वहाँ पर एक कटहल का पेड़ था। अगले साल शायद बारिश ज्यादा हुआ था, तो इस कारण से लगातार बारिश होने के कारण पेड़ गिर गया। बहुत भारी पेड़ था, तो गिर गया, इससे कुछ ड्राम भी नष्ट हुआ है। फिलहाल इस मामले में थाना प्रभारी और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि ये अकेला मामला नहीं है। बिहार पुलिस पर शराब माफिया को संरक्षण देने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। सरकार के संरक्षण में जहरीली शराब बिक रही है। जनता दल यूनाइटेड के लोग शराब बेचवा रहे हैं और आप कान में तेल देकर के सोए हुए हैं। यानी सरकार और सिस्टम की नाक के नीचे ही जहरीली शराब तैयार होती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है, और जब उसे पीकर लोग मर जाते हैं तो सरकार ही ये कहकर अपना हाथ झाड़ लेती है। देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे। अब से 10 साल पहले साल 2012 में 16 दिसंबर की वो सर्द रात। इस सर्द रात पर 6 शैतानों ने दिल्ली की बेटी निर्भया के साथ हैवानियत की थी। गैंगरेप के साथ जो वहशी हरकत की गई थी, उसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। उस वक्त आंदोलन हुए, कानून बने, कई तरह के ऐलान हुए, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? 10 साल बाद महिलाएं देश की राजधानी में कितनी सुरक्षित हैं, इसकी पड़ताल की हमारी 3 रिपोर्टर्स ने। शगुन शर्मा, मेघा उपाध्याय और अजातिका सिंह ने दिल्ली की सड़कों पर सरकार की व्यवस्था को, लोगों के बर्ताव की परख की है। देखिए रिपोर्ट। दस साल पहले दहला था देश। जब निर्भया का हुआ था गैंगरेप। वो दर्द अब भी कम नहीं हुआ है। हमें सब याद है निर्भया, सब कुछ याद है। भूले नहीं हैं हम सरकार की मारी लाठियां, भूले नहीं हैं हम सड़कों पर गुजरी रातें, भूले नहीं हैं कैसे तेरे कातिलों को जरा भी ना अफसोस था। निर्भया से दरिंदगी बड़ा मुद्दा बना था। आंदोलन हुए, कानून बने, लेकिन बदला क्या? तो दिल्ली बिल्कुल नहीं बदली है, बल्कि और हालात ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बदतर होते गए। कहीं हो रहा है बलात्कार, तो कहीं हो रहा है एसिड अटैक, कहीं बच्चियां निशाने पर हैं, दरिंदे खुले घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी रफ्तार पर चल रही है, लेकिन क्या महिला सुरक्षित महसूस कर रही है? एबीपी न्यूज संवाददाता मेघा उपाध्याय उसी जगह पहुंची जहां से निर्भया के दर्द की कहानी शुरू हुई। ये मुनीरिका का वही बस स्टॉप है जहां आज से 10 साल पहले निर्भया ने अपने साथी के साथ बस लिया था। मेरे ठीक बगल में आपको ये स्ट्रीट लाइट नजर आ रहा होगा। ये स्ट्रीट लाइट सिर्फ यहाँ लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में इस वक्त ये लाइट बंद है। मैं अगर आपको रोड के सामने की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि दूर तक अंधेरा है। मैं आपको बस स्टॉप की दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाती हूँ, जहाँ भी दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये बस स्टॉप है और हम आपको दूसरी तरफ की अगर तस्वीरें दिखाएं तो आपको सामने भी एक स्ट्रीट लाइट नजर आएगा, जो भी अगर आप देख पाएँ। ये एक और स्ट्रीट लाइट यहाँ बस के दूसरी तरफ, बस स्टॉप के दूसरी तरफ लगा हुआ है, लेकिन ये लाइट भी आपको बंद नजर आएगा। बस स्टॉप के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट कहने को लगाए तो गए हैं, लेकिन दोनों तरफ जो है लाइट बंद है। इसके साथ साथ ना यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है और ना ही सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ कोई इंतजाम है। लेकिन रात के समय ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, कहीं सेफ महसूस नहीं होता। और यहाँ पर जब रात में हम लोग जाते हैं, हम कभी कभी लेट भी हो जाता है, 10 भी बज जाते हैं, तो बहुत डर सा भी लगता है। ऐसा फील होता है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। सेफ बिल्कुल भी नहीं है, गर्ल्स के लिए तो खासकर, क्योंकि आज जब भी मैं मुनीरिका आती हूँ मुझे सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि जो निर्भया केस की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी।
साफ नजर आया कि यहाँ हालात वही हैं। उसी तरह अंधेरा है, लेकिन महिला क्या महसूस कर रही है? इस वक्त हमारी मौजूदगी मुनीरका बस स्टैंड में है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये मुनीरका बस स्टैंड है और यहीं से आज 10 साल पहले निर्भया अपने एक साथी के साथ द्वारका अपने घर जाने के लिए उसने यहीं से बस लिया था और वो सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा, उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। निर्भया को 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद इंसाफ तो मिल गया, लेकिन सवाल वही है कि दिल्ली आज महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है। बीते दिनों एक नाबालिग के साथ एसिड अटैक होता है, वो अपने घर जा रही होती, स्कूल जा रही होती, माफ़ कीजिएगा, और उसके साथ एसिड अटैक होता है। ऐसे में दिल्ली आज कितनी सुरक्षित है ये जानने के लिए एबीपी की टीम ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद है इसी बस स्टॉप, और यहाँ से हम पूरा आगे का सफ़र तय करेंगे ये देखने के लिए कि क्या कुछ बदलाव एक दशक के दरमियान दिल्ली में आए हैं। हमने उन सारे सिरों की पड़ताल की जो निर्भया केस से जुड़े थे, इसीलिए हमने उस रूट पर निकलने का फैसला किया जहां से निर्भया गुजरी थी। हमने वैसे ही बस में सफर किया। इस वक्त हमने मुनीरका बस स्टॉप से बस लिया है और मैं आपको एक बार बस की तस्वीरें दिखाती हूँ। मैं बस के अंदर मौजूद हूँ और अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि एक बार बस की तस्वीरें आपको दिखाएं। सबसे पहले अगर आप आगे देखें तो बस में आपको गिने चुने लोग नज़र आएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बस में काफ़ी गिने चुने लोग हैं और इस वक्त रात हो चुकी है बहुत, हालांकि 9:30 का वक्त हो रहा है, उसके बावजूद आप देख पा रहे होंगे कि पूरे बस में एक भी महिला नहीं है और ना केवल महिला बल्कि इस बस में कोई भी मार्शल मौजूद नहीं है जो वुमेन सेफ्टी या वुमेन औरतों की सुरक्षा को लेकर के उसका ध्यान रखे। आप देखिए पीछे तस्वीरों तो आपको नज़र आएगा, हमने बस में बात की तो पता चला कि इस बस में कोई भी मार्शल नहीं है। बस ही नहीं, एबीपी संवाददाता अजातिका सिंह ने उस रास्ते की पड़ताल की जहां से होकर बस गुजरी थी। अब जो तस्वीरें हैं मैं आपको उस जगह से दिखाने जा रही हूं जो कि महिपालपुर से मुनीरका के बीच का स्ट्रेच है, यानी कि ये 4 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच आप इस वक्त तस्वीरों में देखने जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, पीछे आपको स्ट्रीट लाइट नजर आएगी। हम अपने कैमरा की जो मौजूद लाइट है उसके ज़रिए आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट दिखाई ज़रूर देगी, लेकिन जलती हुई कोई लाइट यहाँ नज़र नहीं आ रही है। ये करीबन 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पर निर्भया के साथ दुष्कर्म करने वाले जो दोषी हैं वो इस जगह पर घूमते रहे, लगातार यू टर्न लेते रहे, कई किलोमीटर और कई घंटों तक एक बस यहाँ पर घूमती रही, लेकिन किसी को नहीं पता चल पाया। शायद उस वक्त भी स्ट्रीट लाइट्स इसी तरह से बंद थीं और एक दशक बाद, 10 साल के बाद तस्वीरें वैसी की वैसी हैं। पड़ताल का आखिरी पड़ाव है महिपालपुर फ्लाईओवर, जहां दरिंदे निर्भया को फेंककर भाग खड़े हुए थे। ये वही स्पॉट है जहां पर निर्भया के साथ गैंग रेप करने के बाद दरिंदे उसे निर्वस्त्र करके उसके दोस्त के साथ फेंक कर चले गए थे। ये वही स्पॉट आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है जहां पर अफसोस है कि अब भी 10 साल बीतने के बावजूद हमें कोई स्ट्रीट लाइट दिखाई नहीं दे रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको कैमरा पैन करके आगे और पीछे दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर क्या कोई स्ट्रीट लाइट है। तो हमें तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि यहाँ अब भी कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। जो कुछ रोशनी आपको इस वक्त नज़र आ रही है सड़क पर, वो यहाँ से गुजरने वाले वाहनों की है, या फिर कुछ और रोशनी जो नज़र आ रही है वो देखिए जो ऊपर फ्लाईओवर के लिए स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, कुछ रोशनी उसकी नज़र आ रही है, यानी कि इस सड़क की अपनी कोई लाइट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 साल में कुछ नहीं बदला। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं। ये महिपालपुर के पास की जगह जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर जगह जगह हमें ऐसे कैमरास इंस्टॉल हुए दिखाई दिए। ये सरकार द्वारा इंस्टॉल्ड 2 कैमरास आपको नज़र आएंगे। एक जो कैमरा है वो 360 डिग्रीज का जो एरिया है उसको कैप्चर करता है, वहीं दूसरा कैमरा आप देखेंगे करीबन 120 से 180 डिग्रीज तक जो सर्विलेंस है उसको कैप्चर करता है, इकट्ठा करता है। पड़ताल में हमने पाया कि जगह जगह पुलिस की गाड़ियां भी नियमित अंतराल पर घूम रही हैं।
देखिए, मुनीरका से महिपालपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और सड़क पर हमें जगह जगह पर ऐसी कई सारी पुलिस की पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियां भी दिखाई दी हैं जो सुरक्षा का ध्यान रखने की कोशिश कर रही हैं। और जगह जगह अब भी अफसोस ये है कि डार्क स्पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन करीबन आधे घंटे के वक्त पर हमें एक पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ी इस रास्ते पर अब तक नजर आई है। 10 साल में हालात तो बदले हैं, लेकिन इतने नहीं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। स्ट्रीट लाइट्स हो, सीसीटीवी हो या गश्त हो, सभी में सुधार की जरूरत है ताकि फिर कोई बेटी निर्भया की तरह शिकार न बने। दिल्ली से शगुन के साथ जातिका सिंह और मेघा उपाध्याय की रिपोर्ट। बात सिर्फ इंतजामों की नहीं, समाज को अपनी सोच भी बदलनी होगी, लेकिन 10 साल में समाज की सोच में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। यही वजह है तमाम कानूनों के बाद भी महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती। दिल्ली की सड़कों पर हमारी 3 संवाददाता शगुन शर्मा, मेघा उपाध्याय और अजातिका सिंह निकली, तो उनके साथ क्या हुआ यह खुफिया कैमरों ने कैद किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता शगुन ने दक्षिणी दिल्ली के अलग अलग इलाकों का रुख किया और जाना कि अकेली लड़की को देखकर लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। ये तस्वीरें हैं साकेत बीआरटी की, जहां आसपास ट्रैफिक था, पर अकेली लड़की को देखकर एक शख्स एक बाइक सवार आकर रुका। क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहाँ जाना है? कहीं नहीं, वेट कर रही हूँ किसी की। लेकिन इस बाइक सवार को ये सोचकर छूट दी जा सकती है क्योंकि जवाब मिलने के बाद वो बिना तंग किए वापस चला गया। लेकिन कुछ ही देर में एक और बाइक आकर रुकी जिसमें 3 युवक सवार थे। वहीं एक कर ऑटो भी आकर रुके और एक दूसरे से बात करने लगे। वहां खड़े लोगों का जमघट जैसे चेक कर रहा था कि क्या महिला अकेली है या नहीं। इसके लिए एक शख्स कैमरे वाली गाड़ी तक पड़ताल भी करके आए। आसपास चहल पहल होने के बाद भी संवाददाता शगुन असुरक्षित महसूस कर रही थी। ऐसे में उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली के पंचशील इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। ये अंधेरा प्रशासन के दावों की पोल खोलता है, वो दावे जो दिल्ली के लोगों को आश्वासन देते हैं कि अब दिल्ली में कहीं पर भी कोई डार्क स्पॉट नहीं है। लेकिन इस जगह पर करीब 1 किलोमीटर तक कहीं ढूंढने से भी रोशनी नहीं मिलती है। क्या 1 दशक के बाद ये बदलाव हुआ है? हालांकि बदलाव ये देखा कि एक पुलिस पेट्रोलिंग कार पास आकर रुकी। उसने जानने की कोशिश की कि अकेली लड़की क्या कर रही है। लगभग 1 किलोमीटर, आप देखिए, मैं यही बता रही थी, लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है। आप कहीं पर भी घूम के देख लीजिए, एक भी स्ट्रीट लाइट। दूसरी संवाददाता जातिका सिंह को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। वो जिस बस स्टॉप पर बैठी थी वहाँ एक शख्स आकर पहले घूरता रहा और फिर आकर बैठ गया। रात के अंधेरे में ये हरकत डराती है। वहीं अजातिका ने जब जीपीएस वाले सुरक्षित ऑटो की तलाश की तो इसमें भी उन्हें निराशा हाथ लगी। इसमें जीपीएस है नहीं है? जीपीएस है आपकी गाड़ी में? जीपीएस नहीं है? तो जीपीएस नहीं है तो मैं नहीं जा सकती। लग रहा है जैसे सरकारें और टैक्सी ऑटो वाले ही भूल गए कि अब जीपीएस डिवाइस अनिवार्य है। लेकिन 10 साल में हमने ये अहम मुद्दा फिर भुला दिया है। वहीं मेघा उपाध्याय को भी ऐसा ही देखने को मिला। आधे घंटे के सफर में किसी ने आकर सवाल किए तो किसी ने गाड़ी रोककर बदतमीजी की। यहाँ कई 10 लोग आए जिन्होंने ऑटो रोका, कुछ बाइक वाले लोग आए हैं, कुछ ने अपनी वैगनआर, कुछ ने गाड़ी आकर रोकी और ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछे हैं, शायद मैं वो कैमरा में नहीं बता सकती। समझ ही आया कि 10 साल बाद भी हालात बदले नहीं हैं। सरकार के इंतजाम ढीले पड़े हैं, वहीं आम लोगों का बर्ताव भी बदला नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी इंतजामों के साथ जनता की सोच बदलनी भी जरूरी है। दिल्ली से शगुन के साथ जातिका सिंह और मेघा उपाध्याय की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।